सामाजिक एक मुहिम है जिसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अभी दिलशाद जी ने मेरे बारे में बताया कि मनीष उपाध्याय जी का ये मुहिम है। मैं तो इसका सिर्फ एक सिपाही हूँ, और हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं या ये जिनकी सोच है उसको हम लोग धरातल पे पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी का सपना था ग्राम सुराज का, जिसको हम लोग एम्पावर पंचायत के तहत अभी देवरिया में पहले स्टार्ट किए हैं। अब जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है हम लोग वेस्ट चंपारण और भी अगल बगल के जिलों में शुरू करने वाले हैं। एम्पावर पंचायत क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो अपने पंचायत के लिए मतलब एक स्वशासन व्यवस्था के सबसे हेड होते हैं। व्यवस्था जो है उनके इर्द गिर्द होती है। पंचायती राज में इनको जितना अधिकार दिया गया है उसका अगर ये निर्वहन सही ढंग से करें तो पंचायत बहुत डेवलप कर सकता है। कहीं ना कहीं उसमें खामियां रही हैं जिसके वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो हम लोग का प्रयास ये है कि पहले पायलट प्रोजेक्ट करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट में वेस्ट चंपारण को इसलिए चुना गया कि वेस्ट चंपारण से ही महात्मा गांधी अपना आंदोलन शुरू किए थे। हम लोग का कोई आंदोलन का औचित्य नहीं है कि हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं या कुछ ऐसा करने का प्लान है। हमारा एक्सक्यूशन पे ध्यान है। एक्सक्यूशन कैसे होगा कि जितनी सारी कमेटियां बनी हुई हैं पंचायत के अंदर उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। उस कमेटी का संचालन जो है पंचायत में सही ढंग से नहीं हो पाता है, उसके पीछे जो भी कारण हो उसको कैसे बेहतर ढंग से चलाया जा सके। उस कमेटी को चलाने के लिए हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमारे साथी जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ जुड़ के हम लोग काम करेंगे। उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम लोग जो ग्राम सभा कराया जाता है उस ग्राम सभा को कैसे कंडक्ट कराना चाहिए उसके बारे में प्रशिक्षण देंगे, बताएंगे, और ग्राम सभा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। पंचायत को जो है अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया है। उसके पास जो भी धनराशि आता है उसका बजट पंचायत खुद तैयार करता है। लेकिन ऐसा संविधान में तो हमको अधिकार मिला हुआ है, जमीन पे ये चीज़ नहीं हो पाता है। इसके जो भी कारण हो, कारण के पीछे नहीं जाना है। हम लोग उस बजट को बनाने में पंचायत के साथ मिलके पंचायत की मदद करेंगे कि उसकी बजटिंग कैसी हो। उसके बाद आता है कोई कार्य कराना है तो वो कार्य जो है जन सभा के थ्रू जो है उसको होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है। उसमें कुछ दिक्कतें रहती हैं। जनप्रतिनिधि के साथ हम लोग बात करेंगे, उस दिक्कत को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे, और जो भी हमारे पास टूल्स हैं उस टूल्स के मदद से हम लोग उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। बजट के बाद आता है जैसे कोई कार्य कराना है तो उसमें टेंडर करना पड़ता है। ई टेंडरिंग की व्यवस्था है, वो पंचायत अपना टेंडर खुद निकाले, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। योजना कोई भी हो पंचायत अपना खुद बनाए। क्योंकि बिहार या किसी भी राज्य को आप देखते हैं तो वो ज्योग्राफिकल के हिसाब से आप देखिएगा, ज्योग्राफी के हिसाब से तो हर जगह का जो भी आप जैसे पश्चिमी चंपारण देख रहे हैं या किसी दूसरे जिला को देख रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। जैसे कहीं पथरीली ज़मीन है, कहीं की ज़मीन जो है अधिक उपजाऊ है, कहीं नल जल की आवश्यकता है, कहीं पानी जो है ज़मीन से निकल जाता है। तो सभी जगह एक तरह की योजनाएं नहीं चल सकती हैं। जो पंचायत की ज़रूरत है उस हिसाब से योजना तैयार करना होगा। उसके बाद उस योजना को करने के लिए जो भी टेंडर होते हैं वो ई टेंडर की मदद से उसका टेंडर निकाला जाए, फिर उसमें लोग जो है पार्टिसिपेट करें, सुचारू रूप से टेंडरिंग हो। टेंडरिंग के बाद आता है जैसे उसका उस टेंडर पे कितना खर्च होना है। ये सारी चीज़ें ना ग्राम सभा और जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर इसको तय करना होता है, जो कि नहीं हो पाता है। दूसरा आता है पंचायत जो है कैसे स्वावलंबी बने, पंचायत अपना आय कैसे जनरेट करे। तो इसमें हमारे साथ जो है अलग अलग
कंपनियां जुड़ी हुई हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन क्रेडिट करके एक कंपनी है जो हमारे साथ कार्य कर रही है। कार्बन क्रेडिट क्या काम करता है कि जैसे हम लोग जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, गाड़ी चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो शब्द आप लोग सुने हुए हैं, ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि गर्मी बढ़ेगा, नेचर पे उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे इस चीज़ को दूर करने के लिए अमेरिका और बड़े जो देश थे, ये कार्बन क्रेडिट जैसे योजना को लॉन्च किए। इसमें क्या होता है, पंचायत की टैगिंग होती है, उनके लोग आते हैं कार्बन क्रेडिट वाले और पंचायत को एक अपने मैथोलॉजी के हिसाब से जो है उसको एक ग्रेड दे देते हैं कि यहाँ पे अभी कार्बन का जो मात्रा है ये इस लेवल का है, और वो 1 साल तक रहता है। 1 साल में अलग अलग मैथोलॉजी के हिसाब से, जैसे प्लांटेशन हो गया और भी जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग करेंगे। करने के बाद उसको हम लोग कार्बन की मात्रा जो है उसको पंचायत लेवल पे कम करने का प्रयास करेंगे, और जो ये कम होता है तो इसको जो है मार्केट में आप बेच सकते हैं, यानी पंचायत जो है बेच सकती है। मार्केट में आम आदमी नहीं कर देगा, उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जो कंपनियां आप ये बड़े बड़े लेवल पे प्रोडक्शन का काम करती है, बड़े बड़े लेवल पे प्रदूषण फैला रही हैं, तो सरकार की तरफ से जो है उनको मतलब इसके लिए वो पैसे पे करने पड़ते हैं, तो वो पंचायत को पैसे फंडिंग करती है और उससे पंचायत को एक बड़े लेवल पे फंड जो है उपलब्ध हो सकता है। तो इससे क्या फायदा होगा कि नेचर प्लांटेशन कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो भी एक्टिविटी पंचायत कर रहा है, तो एक तो नेचर फ्रेंडली हमारा पंचायत हो गया। दूसरा क्या फायदा हुआ कि हमारे पंचायत के पास इनकम के सोर्सेस जनरेट हो गए, तो इसको हम लोग बड़े लेवल पे कर सकते हैं। दूसरा आता है वेस्ट। जैसे हर घर में वेस्ट जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से निकलता है, और इसके लिए पंचायत जो है अपना वो कचरा कलेक्ट करने के लिए वो पूरा टूल्स मशीनरी वगैरह लगाई हुई है। जैसे लोग उसमें जाते हैं और वहाँ से कचरा कलेक्ट करते हैं, करने के बाद जो है उसको लेके जाते हैं, कहीं एक जगह रखते हैं। उस वेस्ट से जो है पंचायत प्लांट लगा के बायोफ्यूल जो है उसको बना सकती है। उसके लिए जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग अपने लेवल पे पंचायत को प्रोवाइड कराएंगे। इससे क्या होगा, बायोफ्यूल जो है, बायोफ्यूल को पंचायत जो है मार्केट में सेल कर सकती है, सेल करके वो जो है एक अच्छा इनकम रिसोर्स वहाँ से जनरेट कर सकती है। तीसरा जो है वेस्ट जो भी मतलब उससे निकलता है, उसका जो है हम लोग कंपोस्ट खाद जो होता है, ये सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपनियां जो इस पे काम कर रही हैं ऑलरेडी, उनका MOA साइन हो रखा हुआ है, और वो हमारे साथ इस पायलट प्रोजेक्ट में पश्चिमी चंपारण के अलग अलग पंचायतों में हमारे साथ वो काम करेंगे। तो इस तरह से हम इनकम जनरेशन कर सकते हैं। इसमें आता है दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन जो आज का ट्रेंड है पढ़ाई का, बच्चा जो है पढ़ के उसका सिलेक्शन हो जाए, वो नौकरी में चला जाए, सरकार कितनी नौकरियां दे सकती है। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ने के बाद असफल हो गए हैं, मतलब असफल इन द सेंस कि उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो किसी पंचायत से रिलेटेड हैं और कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनको ट्रेंड करके और उनके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे फंड्स वगैरह की, वो फंड्स हम लोग अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद उनको स्वरोजगार के मुहिम से उनको जोड़ा जाएगा। तो इस तरह का अब एजुकेशन जो है स्किलिंग पे हम लोग का ध्यान है कि बच्चे जो हैं वो स्किल पे काम करें, उनके अंदर जो स्किल हो उसके हिसाब से उनको आगे बढ़ाया जाए। तीसरा जो है हेल्थ, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आजकल हमारे हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है, लेकिन वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। तो उसके लिए हमारे साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं जो हेल्थ पे फंडिंग करते हैं। वो पंचायत को हम लोग फंड रेज कराएंगे, उसमें उसको सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करेंगे।
जितनी सारी कमेटियां बनी हुई है पंचायत की, उनको सुचारू रूप से चलाने में, इनकम जनरेशन में, एजुकेशन में, हेल्थ में जितने सारे हमारे रिसोर्सेस होंगे वो हम सब पर पंचायत को प्रोवाइड कराएंगे और पंचायत को स्टेबल करने में अपने योगदान देंगे। अब आता है दिक्कत इसमें कि जैसे जनप्रतिनिधि से हमारी बहुत लोगों से बातचीत होते रहती है, उनकी कुछ अपनी समस्याएं जो सरकार को लेके उनके साथ चल रही हैं। सारा काम सरकार नहीं कर सकता है। सरकार के साथ सरकार के पास फंडिंग है, उस फंडिंग को कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पंचायत के डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करते हैं। हमारे पास कोई आइडिया होना चाहिए, उस आइडिया के थ्रू वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जैसे बहुत सारे लिस्टेड हैं, और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया जाए और इन सबको एक साथ जो है अलाइन किया जाए। तो इसी के संदर्भ में हमारा एक इवेंट हो रहा है 23 नवंबर को, जो कि नमन रिजॉर्ट में हो रहा है, मैनाटाड़ वाला जो रोड है उसमें हो रहा है। लगभग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान मतलब मुखिया जी जो लोग हैं वो सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। हम लोग का प्रयास रहेगा कम से कम 400-500 लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो एक डिस्कशन होगा, फिर प्लानिंग होगी कि हम लोग कैसे इसको आगे मूव ऑन करें। फिर हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हो सकता है कि हर ब्लॉक से एक पंचायत को पहले लें, 2 पंचायत को लें, 4 महीने 6 महीने के बाद जो है बाकी पंचायतों को एक साथ जोड़ें। तो इस तरह से करके हम लोग अपना जो है ये प्रोग्राम चला रहे हैं। अभी हमारा अगले 1 साल का टारगेट जो है वो 100 जिले में है, जिसमें बिहार के 38 जिले और कुछ उत्तरी पूर्व उत्तर प्रदेश जो है जो पूर्वांचल का एरिया आता है उसके कुछ ज़िले में जो है हम लोग इसको अभी कर रहे हैं। अगले साल नवंबर के बाद जो है, चूँकि हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट देवरिया में ऑलरेडी चल रहा है, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया है। झारखंड में जो है एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोग किए, उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है। तो अब जो है हम लोग 100 जिले का प्लानिंग करके चल रहे हैं। पहला जो है वेस्ट चंपारण से हम लोग शुरू करेंगे 23 नवंबर से। 23 नवंबर के बाद फिर धीरे धीरे करके एक ज़िले में जाएंगे। और इसमें हमारे मीडिया बंधु जो भी लोग हैं, इन लोगों की भी सहभागिता हम लोगों को चाहिए होगा। जैसे ग्राउंड पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को बताना होता है, लोगों को दिखाना होता है, उनकी समस्याएं क्या है। ये जरूरी नहीं है कि सारा जनप्रतिनिधि जो है वो गलत है। कहीं ना कहीं वो सिस्टम से या कहीं ना कहीं किसी कारण से वो परेशान हो रहा है। काम हर आदमी करना चाहता है, हम लोग का हर लोगों से बातचीत होते रहता है, काम करना चाहता है, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं उस दिक्कत को रिजॉल्व करना है। हमारा काम ये नहीं है कि हम सरकार के साथ आंदोलन करना शुरू कर दें, है ना। आंदोलन आज से पहले हजारों बार हुए होंगे, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। जब आप कोई मॉडल क्रिएट करते हैं और वो मॉडल सही ढंग से सुचारू रूप से चलता है तो सरकार को भी समझ में आता है। सरकार इसलिए चुना जाता है कि वो सही दिशा में सही ढंग से जो है काम करे और अपने लोगों को भलाई करे। अब रहा सवाल कि जो पॉलिसी बनाई जाती है, वो पॉलिसी बनाने वाले जो सरकार के तंत्र के लोग होते हैं वो उनके समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे पॉलिसी बना रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो उनको समझ में आ जाए, हो सकता है कि 1 साल 2 साल के बाद चीज़ें चेंज हो जाए। तो एक यूनाइटेड होके और इस पे काम करने का समय है। इसमें सब लोग जो है अपनी सहभागिता दें हमें, ताकि हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाएं।